P1 1 1 प्लस 1 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा कितना है 1 2 6 12 आ गया। 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 यस चलो 12 इज अ मल्टीपल ऑफ। अच्छा मल्टीपल का मीनिंग समझते हो क्या? मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब होता है 3 की टेबल में 12 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ठीक है। इसके बाद स्टेप सेकंड लिखिए 4n इक्वल टू के बी के n की जगह बन रखो जिसको इक्वेशन बन दे। हाँ तो यहाँ n की जगह क्या वैल्यू पुट कर दो k प्लस 1 k प्लस 5 ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इट इज 2 4 n इक्वल टू k। भाई जो n के लिए ट्रू होगा वो n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू होगा है ना। चलिए फिर उसके बाद स्टेप थर्ड 4n इक्वल टू k प्लस 1। तो p k प्लस 1 सबसे ज्यादा मेहनत बस इसी में ही है कि इसको आपको प्रूव करना है कि इक्वेशन 1 में n की जगह k प्लस 1 रखेंगे क्या मिलेगा, बोलते जाओ प्रियांशी बोलो। इक्वेशन 1 में n की जगह k प्लस 1 रखना है, बोलो। हाँ और हाँ और 6 k प्लस 6 k को k प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे या n को k प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ n की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 6 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो अब नंबर इसको थर्ड दे दो और p के वाली स्टेप को सेकंड दे दिया ठीक है। अब देखना यहाँ थोड़ा सा अलग ढंग से प्रूफ होता है, थोड़ा सा इधर देखो मेथड थोड़ा चेंज होता है। हर सवाल में अभी तक क्या चल रहा था, सीरीज चल रही थी और अपन क्या कर रहे थे कि लास्ट टर्म को छोड़कर पीछे की प्रीवियस टर्म्स का सबका सम पी के लिख रहे थे। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, एक ही टर्म है इसमें तो अब क्या करेंगे, हमें पी के जरूर लाना है, पी के बिना काम चलेगा नहीं। तो इसमें क्या करो अपनी तरफ से पी के प्लस कर दो और पी के माइनस कर दें इसमें। और ये ऑलरेडी है के प्लस 1 के प्लस 2 और के प्लस 6 क्या है, बस यही टर्निंग पॉइंट है इस सवाल का, पी के प्लस और पी के माइनस। कर सकते हैं ना, पी के तो अपन को लाना ही लाना है, अब पी के नहीं है तो हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दिया ठीक है। अब इस वाले एक पी के की जगह वैल्यू रख देंगे, भाई हमें एक पी के चाहिए तो पी के की वैल्यू है कितनी, सेकंड इक्वेशन देखो के प्लस 1 के प्लस 5 प्लस के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 6 ठीक है। क्या किया मैंने, एक पी के को जैसा का जैसा रखा, एक पी के की वैल्यू रख दी, ये ऑलरेडी चल रहा है एक पी के तो हमें जैसा का जैसा रखना है ना, देखने के लिए कि पी के है कि नहीं इसमें है। चलो अब पी के इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कितना, तो यहाँ प्लस का लो कॉमन के प्लस, बस अकेला जी कॉमन आ रहा है तो के प्लस 5 और हाँ ये माइनस है ना, और प्लस यहाँ के प्लस 2 और के प्लस 6 पी के प्लस 1 इक्वल टू पी के और प्लस के प्लस 1। अब थोड़ा ध्यान से देखना,
इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के स्क्वायर माइनस 5k, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, बोलो, हाँ कितना, के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12, कितना आएगा, कितना आएगा भाई, आप लोग भी डायरेक्ट करना सीख लो, k इंटू के स्क्वायर, 6 और 2 कितना होता है 8, तो 8 के डायरेक्ट लिख दो, और इन दोनों का प्रोडक्ट बाद में लिख दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, तो वही ट्रिक लगा देते हैं यहाँ, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल होगा, बचा क्या, के प्लस 1 और कितना 3k प्लस 12, है ना, तो pk प्लस 3 कॉमन कर लो, k प्लस 1 और k प्लस 4, इसमें से 3 कॉमन कर लेंगे तो k प्लस 4 बचेगा। अब देखो बस यही है इसका सेंस, आपको पता है, आप लिख चुके हो यहाँ कि pk इज ए डिविजन बाय या इज ए मल्टीपल ऑफ 3, लिख चुके हो ना, ट्रू का मतलब, तो pk तो 3 का मल्टीपल है ही, और ये टर्म भी 3 का मल्टीपल में आ गई। अब यहाँ एक k की वैल्यू कुछ भी रखें तो 3 तो आएगा ही आएगा, उसमें आएगा, एक बार फिर सुनो, pk मल्टीपल ऑफ 3 है और ये भी मल्टीपल ऑफ 3 है ना, तो इस पूरी टर्म में हम 3 का डिवाइड दे सकते हैं, तो इस pk प्लस 1 को क्या कह सकते हैं, इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे therefore pk plus 1 is a pk plus 1 is a multiple of 2, और लास्ट में लिख देंगे hence, क्या लिख देंगे, है ना, देख लिया, चलो n इक्वल टू 1 रखा हमने, तो ये 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 माइनस 1 7 आ गया, तो लिख दो इज डिविजन बाय 7, ठीक है, एनी नंबर इज डिविजन बाय इटसेल्फ, है ना। चलिए n इक्वल टू k में तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, 2 की पावर k माइनस 1 डायरेक्ट लिख देना है इज डिविजिबल बाय 7, सेकंड इक्वेशन दे दो शुरू, pk प्लस 1 तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3k प्लस 1 माइनस 1। अब यहीं से कैलकुलेट करना है, अगर जिसको आ रहा है अपने आप तो ठीक है, देखते जाओ, देखो यहाँ बिल्कुल एक एक स्टेप ध्यान से समझते जाना, देखो कैसे, 2 की पावर 3k प्लस 3 माइनस 1, 2 की पावर 3k इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, फिर 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 2 की पावर 3k की वैल्यू ठीक है, मैं अब देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ, ये 2pk प्लस 1 या ऐसे लिख दो 8 इंटू 2 की पावर 3k माइनस 1 और 8 इंटू, रिपीट कर दीजिए स्टेप मैंने, 2 की पावर 3k की वैल्यू मैं ला रहा हूँ इक्वेशन सेकंड से, ये 2 की पावर 3k, तो 2 की पावर 3k प्लस 1, ये है सवाल का टर्निंग पॉइंट। हाँ तो बताओ बताओ, अरे 2 की पावर 3k की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, मतलब मेरे को pk लाना है, कैसे भी ले आए, सीधी सी बात है, तो हाँ तो 8 इंटू, देखो इधर कृति करो, यहाँ लिख दो 2 की पावर 3k की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से कितनी आएगी, pk प्लस 1 आएगी कि नहीं आएगी, बोलो, 2 की पावर 3k की वैल्यू माइनस 1 को इधर ले, इतनी आएगी,
पी के प्लस 1, मतलब किसी भी तरीके से पी के को एडजस्ट करना है, तुम्हें लाना है कैसे भी, ठीक है। अब देखो 8 इंटू पी के प्लस 8 माइनस 1, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, 8 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 8 पी के माइनस प्लस का 7, बस अपनी कथा खत्म हो गई, यहाँ विराम हो गया। देखो कैसे, पी के प्लस 1, पी के तो डिविजिबल बाय 7 है ही, ये लिख चुके हैं हम, सेकेंड इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 7 और ये 7 आ गया तो इट इज डिविजिबल बाय 7। मतलब किसी भी स्टेप में अगर सारी टर्म 7 से डिविजिबल हैं तो हम कह सकते हैं कि पी के प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 7, लिख सकते हैं। तो देखो ले, हाँ 4n इक्वल टू 1, स्टेप लिखना हो ये अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। n इक्वल टू 1 के लिए p1 3 की पावर 2 प्लस 2 माइनस 8 माइनस 9, तो 3 की पावर 4 कितना होगा 81 माइनस 70 इक्वल टू 64 और 64 इज डिविजिबल बाय, हाँ लिख देंगे इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। चलो अब लिखेंगे फॉर n इक्वल टू k, p के में तो कुछ करने नहीं पड़ता है, n की जगह k रखना है बस, है ना। तो 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8। चलिए इसको सेकंड इक्वेशन दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब लिखिए 4n इक्वल टू k प्लस 1, पी के प्लस 1, 3 की पावर 2k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8k प्लस 1 माइनस 9, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन 1 में n को किससे रिप्लेस किया है, k प्लस 1 से, हाँ अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 3 की पावर 2k प्लस 2 प्लस 2 माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9, है ना। तो 3 की पावर 2k प्लस 2 और इसको हम 3 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस 8k माइनस 7, 3 की पावर 2k प्लस 2 अलग छोड़ दिया और 3 का स्क्वायर अलग कर दिया। क्यों कर दिया, इक्वेशन सेकंड ध्यान से देखो, सेकंड इक्वेशन से 3 की पावर 2k प्लस 2 की वैल्यू कितनी आएगी सेकंड इक्वेशन से, बताओ। pk प्लस 8k प्लस 9, ठीक है। हाँ रिप्लेस कर दीजिए, तो pk प्लस 8k प्लस 9 मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर मान है 9 चल रहा है और 8k माइनस 70। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप स्टेप लिख रहा हूँ मैं, तो चलो 9 का इंटू कर दो, 9pk 9 8 जा 72k प्लस 81 माइनस 8k माइनस 70, तो 9pk 72k माइनस 8k कितना 64k, 81 माइनस 17 64, बस अब यहाँ एंड हो जाता है इस सवाल का। देखो अब ध्यान से समझना, pk इज डिविजिबल बाय 8 लिख चुके हैं हम सेकंड कंडीशन में। 64 में 8 का डिवाइड जाएगा, 64 में 8 का डिवाइड जाएगा ही, इसका मतलब
each term is divided by 8, therefore pk plus 1 is divisible by 8. Hence it is true for all natural numbers by principle of mathematical induction. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लिखिए 4n इक्वल टू 1, p1 x की पावर 2 y की पावर 2, इसको हम लिखेंगे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज डिविजिबल बाय, ओके, x प्लस वाई से डिविजल होगा p1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, इसके फैक्टर x माइनस वाई एक्स प्लस वाई होगा, तो इसमें x प्लस वाई का डिवाइड जा रहा है, ठीक है। हाँ 4n इक्वल टू 2, इसमें क्या दिक्कत है बेटा बोलो, हाँ इधर देखिए, पी के n इक्वल टू 2 नहीं, कितना n इक्वल टू k, चलिए तो p के x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k, तो लिखेंगे इज डिविजिबल बाय कितना x प्लस y, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, चलिए लिखेंगे 4n इक्वल टू k प्लस 1, pk प्लस 1 x की पावर 2 k प्लस 1 माइनस y की पावर 2 k प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x की पावर 2k प्लस 2, y की पावर 2k प्लस 2, ठीक है, x की पावर 2k इंटू एक्स की पावर 2, y की पावर 2k इंटू y की पावर 2, इक्वेशन 1 से सॉरी इक्वेशन सेकंड से x की पावर 2k की वैल्यू बताओ, pk प्लस y की पावर, आप लोग देख रहे होंगे हर सवाल में pk को हम किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट कर ही देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ वैल्यू रख रहे हैं इसकी x की पावर 2k की, तो pk प्लस y की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर और y की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर pk प्लस एक्स स्क्वायर y की पावर 2k और y की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर, लास्ट की दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, y की पावर 2k, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो pk प्लस 1 हमारा आ चुका है, कितना आ चुका है, y की पावर 2k x माइनस y और x प्लस y। अब देखिए pk इज डिविजिबल by x प्लस y और सेकंड टर्म इज आल्सो डिविजिबल by x प्लस y, hence pk plus 1 is divisible by x plus y, लास्ट में लिख दो hence it is true for all natural number by principle of mathematical induction। 4n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 माने इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है बोलो, p1 1 प्लस 3 अपॉन 1 मीन्स 4 आ रहा है, आ रहा है वो, उधर भी रखो राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड आ जाएगी 1 प्लस 1 का स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर, तो भी 4 आ रहा है, आ रहा है, तो लिख देंगे इट इज ट्रू फॉर, हाँ इक्वेशन नंबर, और इसको क्या लिख दिया करो pn, है ना। चलिए 4n इक्वल टू की, सबसे बढ़िया स्टेप जी लगती है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, जहाँ n है ना, तो वो तो दुकान पर भी जाओ, सबसे बढ़िया है मॉडल हाथ में लो देख लो बस, ठीक है। हाँ तो 1 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 5/4 1 प्लस 7 अपॉन 9, भाई ये रिप्रेजेंटेशन तो ऐसा है कि कई बार तो दुकान पे ऐसे भी पहुंच जाते जिन्हें खरीदना नहीं है तो याद में नहीं, बहुत बढ़िया मॉडल है।
टाइम पास वाले चले जाते हैं भैया। हाँ और k प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। फॉर ऑल k बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद for n इक्वल टू k प्लस 1, इसको कौन बोलेगा k प्लस 1 वाली टर्म को? चलो गो आशी वो मनीष बोलो। k प्लस 1 pk प्लस 1, हाँ बोलिए। 1 प्लस 3 अपॉन 1, 1 प्लस 5/4, 1 प्लस 7 अपॉन 9 डॉट 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 1 प्लस 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 का स्क्वायर, और इधर k प्लस 2 का स्क्वायर। बस यही है दम कि इसको कैसे प्रूव किया जाए कि k प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाए लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो देखो अब ध्यान से देखना, क्यों लास्ट टर्म को छोड़कर बाकी की पूरी सीरीज pk बन जाती है। अंतर केवल ये है इस सॉल्यूशन में, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, कि pk और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई में लिखना है ना, प्लस की जगह। तो 1 प्लस 2k प्लस 3 k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा जिस मन में आ गया ना, 2n प्लस 1 में n की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो 2k प्लस 3 कैसे बनेगा? आ गया ना सबको समझ में? है आ गया? पक्का। चल pk की वैल्यू रखो। pk की वैल्यू कितनी है? k प्लस 1 का होल स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड, ठीक है। इधर इसका एलसीएम ले लो, k प्लस 1 का स्क्वायर और k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3। अब ये सारे सवाल आसान लग रहे होंगे, इनके सॉल्यूशन देखो, ये और ये कैंसिल हो गया, इसका होल स्क्वायर ओपन करो, k स्क्वायर 2k प्लस 1, ठीक है, और प्लस 2k प्लस 3। तो ये हो गया k स्क्वायर 2k कितना 4k। इसके कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? k स्क्वायर 4k प्लस 4 को अगर स्प्लिट करेंगे तो 2 प्लस 2 में करेंगे ना 2k। कैसे करेंगे जल्दी बोलो? 2, हाँ, और ऐसे करेंगे। अब एक नई स्टाइल देखो, देखो यार चालू होगा। 4k को अपन क्या लिखेंगे? k हटा दो, 2k प्लस 2k में ऐड करेंगे, ठीक है। इसके साथ में भी k लिख दो, इसके साथ में लिख दो, हो गया। यही होंगे इसके फैक्टर्स, k प्लस 2 k प्लस 2, ठीक है। और ट्रिक बता रहे हैं, देखो जैसे x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ए मनीष इधर इसके फैक्टर्स करना है तो बड़ा बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है, कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं, पेयर बनाते हैं, तब जाके फैक्टर्स बनते हैं। अब देखो एक ही स्टेप में फैक्टर्स होने की देखो जाना, इसको स्प्लिट कैसे करेंगे बताओ? -2 और +1 में, -2 और +1 में, तो -2 और +1 में स्प्लिट करेंगे, ओके। बस इसके साथ x लगा दो, हो गया, हो गए, हो गया ना। 2-3 स्टेप बच गए। और देखो अगर मान लो ये दिया है x स्क्वायर माइनस का x प्लस के 12 में माइनस, इसके बताओ -4 + 3, तो -4 + 3, ओके। x साथ में लिख लो, हो गए, ठीक है। रट्टा खत्म फैक्टर्स का है। तो ये k स्क्वायर 4k + 2, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, k + 2 का होल स्क्वायर है ये फैक्टर करके लिखो, जैसे चाहो वैसे लिखो, ठीक है। तो ये आ गया k + 2 का होल स्क्वायर, तो लिख दो इट इज ट्रू।
4k प्लस, है ना? डायरेक्ट लिखो n इक्वल टू 1, बोलो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक साथ, हाँ 1 और 1/8 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड से देखो n इक्वल टू 1 का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट टर्म लेना और राइट हैंड साइड में n की जगह 1 रखना। भाई इस सीरीज का टोटल वो कह रहे हैं कि इससे लेस हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। सपना 1 8 को इधर ले आओ, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 8 और जी कितना हो गया 9 हो गया, एक स्टेप बढ़ा 3 का स्क्वायर, तो 8 इज लेस देन 9, इट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू, तो लिखो 8 इज ट्रू, 4n इक्वल टू 1। कोई टेंशन नहीं यहाँ, के वाले में तो कुछ नहीं करना, वो ये लिख देना, इसको बंद दे दो, 4n इक्वल टू k, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट k लेस देन 1/8 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, इट इज ट्रू, 4n इक्वल टू k, ठीक है। अब आ जाएगा 4n इक्वल टू k प्लस 1। अब इधर ध्यान से समझ लो, उसके बाद नोट कर लेना, और जो साथ साथ कर रहा है तो कर दो, कोई दिक्कत। 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस k प्लस 1 लेस देन 1/8 और 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर। k की जगह k प्लस 1 लिख दो, तो 2k प्लस 2 बनेगा और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। चलिए अब यहाँ तुम लोगों ने देखा मैंने pk वगैरह कुछ सपोज ही नहीं किया है ना, रखना है अपन को pk का यूज करना है। यहाँ अपन डायरेक्ट करेंगे, आप लोग जो बताओ कि सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला Sn इक्वल टू कितना n/2 n प्लस 1। ये सारे नेचुरल नंबर ही चल रहे हैं, तो यहाँ फॉर्मूले में n की जगह क्या रखना है, k प्लस 1 टर्म्स है ना ये, जैसे मैंने ऐड करवाया था, एक बार पूछा था तुम लोगों से कि 1 से लेके 10 नेचुरल नंबर का सम क्या होता है 55। कैसे निकला, n की जगह 10 रख दो, n की जगह 10 पुट कर देंगे तो 10 नंबर का सम आ जाएगा, 10 नेचुरल नंबर का सम। 100 नंबर का सम कितना निकलवाया था 50 और 50। जैसे 1 से लेके 100 नंबर का सम निकालना है तो n की जगह क्या रख दो 100 रख दो। अब अपन को कितने नंबर का सम निकालना है k प्लस 1 का, 10 की जगह k प्लस 1 रख दो, k प्लस 1/2 और फॉर्मूले में k प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 1/8 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, अरे इक्वल नहीं, सॉरी लेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तुमने इतनी जल्दी सोच लिया कि नहीं सोच लिया कि इसमें n की जगह 100 रखें तो 50 आ जाएगा टोटल। n की जगह 100 रखो तो 100/2 क्या हो गया 50, और इधर हो गया 101 तो 101 में 50 का इंटू होगा तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा 5050। तो 1 से लेके 100 तक की गिनती का टोटल केबीसी में पूछा था एक बार, टीचर एक था हॉट सीट पर, उससे पूछा था कि 1 से लेके 100 तक का सम, तो वो गणित का याद भी था, मैथमेटिक्स का था, उसने तुरंत जवाब दे दिया था 50 पर। और जो मैथमेटिक्स का नहीं होगा तो वो तो गिनती गिनेगा 1
और 2 और 1 3। तब तक अमिताभ बच्चन बोलेंगे भाई साहब मैं कब तक बैठा रहा हूँ। और घड़ी चल रही होगी तो चल। हाँ अब देखो, अब इधर देखो, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या वैल्यू रखने में? इस के प्लस 1 से सम का फॉर्मूला जो हमने लगा दिया, 2 से भी कैंसिल करो, ठीक है। 4 को इधर ले आओ, 4k प्लस 1 और k प्लस 2 लेस देन 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, मतलब विथआउट p की प्रूफ करना है इसको, ठीक है। अच्छा, इसका जगह कम बच रही है, डायरेक्ट कर रहे हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। कौन देखो कितना दमदार आदमी, कौन बता सकता है डायरेक्ट 4 का मल्टीप्लाई साथ में? पता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 4 का इंटू कर दिया, 4k स्क्वायर और 2 1 3 शाबाश और प्लस 8। बिल्कुल सही। दिक्कत हो तो फिर साइड से करके बता दो। देखो k प्लस, चलो साइड से बताएं, k प्लस 1 और k प्लस 2 का इंटू करो और इसमें 4 का भी करना है। तो पहले इंटू करेंगे तो k स्क्वायर आ जाएगा और 1k और 2k कितना आ जाएगा? 3k और 1 इंटू 2 का मल्टीप्लाई कितना? 2 आ जाएगा और फिर इसमें 4 का इंटू करो तो ये बन गया, ठीक है। इधर इसका होल स्क्वायर ओपन करो। नेहा एक और कोई नेहा तुम बोलो जे 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर बोलो। अरे a प्लस b के होल स्क्वायर से ओपन करो। 2k स्क्वायर नहीं चलता यहाँ पे स्पीड ऑफ मैथमेटिक्स, यहाँ 4k स्क्वायर लिखना है डायरेक्ट। 2k का होल स्क्वायर बोलो या तो 2k पर ब्रैकेट लगा के 2k स्क्वायर अलग चीज हो जाएगी और 2k का होल स्क्वायर अलग चीज हो जाएगी। डायरेक्ट लिखो 2k का होल स्क्वायर माने 4k स्क्वायर। बोलो बोलो हाँ और बोलो प्लस 9 और इसके बाद कुछ आता है क्या? अच्छा, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बोलो? 2ab आता है ना, तो 2ab भी तो लिखना है यहाँ। हाँ कितना आ जाएगा? 12k आ जाएगा ना। तुम तो ऐसे याद कर लो जैसे मैं बताऊं, मैं बता ना, यहाँ की सब ट्रिक्स अलग रहती है कैलकुलेशन की। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, सेकंड नंबर का स्क्वायर, फिर इनका प्रोडक्ट का डबल, इनके प्रोडक्ट का डबल। तो 2k और 3k का मल्टीप्लाई कितना होगा? 6k का डबल लिखो डायरेक्ट, फिर सोचो मत कर 2k भी क्या है, ठीक है। तो पहले नंबर का स्क्वायर, दूसरे नंबर का स्क्वायर और फिर दोनों के प्रोडक्ट का डबल, ठीक है। अब 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कैंसिल कर दें। ये भी है, हाँ देखो इसमें आ गया। यहाँ क्या रखा था? k प्लस 1 रखा था ना, तो 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर ये आएगा और ये 1/8। तो ठीक है, k की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो आएगा, तो 1/8 2k प्लस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया? ऐसे आ गया। चलो ठीक है, जो चीज नहीं आए तो पूछ लिया क्योंकि धीरे धीरे स्पीड बनेगी बच्चों की कैलकुलेशन करने की। हाँ इधर 12k से 12k कैंसिल कर दे। 8 इज लेस देन 9 होता है क्या? तो ये भी ट्रू हो गया। n इक्वल टू 1 माने लेफ्ट हैंड साइड में केवल फर्स्ट टर्म लिखना है, राइट हैंड साइड में n की जगह 1 रखना है। तो लेफ्ट p1 cos अल्फा p1, ओके। और इसकी राइट हैंड साइड बोलो, राइट हैंड साइड बोलिए। हाँ sin 2 अल्फा अपॉन 2 sin अल्फा
ओके। अब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाएंगे। यहाँ पर साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला बोलो, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। जिसको फॉर्मूला याद नहीं हो तो फॉर्मूला 2 से 2 आ गया कॉस अल्फा, है ना। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट क्यों की जाती है मैथमेटिक्स में। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री हर चैप्टर में आ रही है कि नहीं आ रही? चलो तो यहाँ लिख दो 8:4 n = 1। भाई ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, ठीक है। अब हमें से वेरिफिकेशन करना है पीएमआई से कि ये सही है कि गलत है, ठीक है। और n = k, तो n = k लिखने में किसी को प्रॉब्लम नहीं? तो pk cos अल्फा cos 2 अल्फा cos 4 अल्फा cos 2 की पावर k -1 अल्फा इक्वल टू sin 2 की पावर k n की जगह k रख दिया, हैं? क्या ले रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हाँ, pk में इक्वेशन 1 में n की जगह k लिख दिया है बस, ठीक है। हाँ, सो जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और n = k + 1 pk + 1 cos अल्फा है cos 2 अल्फा। चलो मैं देख के चला आप सब लोग, कोई सो तो नहीं रहा क्योंकि मैं धड़ाधड़ इधर इस्तेमाल करता जा रहा हूँ, ये लोग नींद की झपकी ले जाते हैं। cos 2 की पावर k अल्फा इक्वल टू sin 2 की पावर k + 1 अल्फा और 2 की पावर k + 1 sin, ठीक है। ये है इसका जबरदस्त काम कि इसको अब इतना प्रूव करना है, ठीक है। एक बार फिर देख लो, जो नींद में हो तो एक बार जाके फिर देख लो कि n की जगह क्या रखा है मैंने, k + 1, सही है। तो भाई हम तो क्या है कि रेलवे जैसे लोग बाग भले ही सोते रहे, लेकिन रेलवे इंजन चलाने वाला तो सोता नहीं है, वो सो गया तो कितने लोगों की नींद हराम कर देगा अगर वो सो गया तो तुम लोगों को ध्यान नहीं होगा। यहाँ डबरा में बुंदेलखंड एक्सप्रेस घटना घटी थी, लेकिन वो दतिया में जाके हुआ, यहाँ से तो नहीं है, यहाँ नहीं हुआ। तुमको पता नहीं है क्या? नहीं सर, अब इसको मैं बाद में बताऊंगा, नहीं तो ये सवाल कर जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब देखो जरा, इसमें ये तो करना ही है, लास्ट टर्म को छोड़कर बाकी का पी के, तो ये देखो पी के और cos 2 की पावर k अल्फा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। लास्ट टर्म को छोड़कर बाकी की जितनी भी टर्म्स हैं उनका सबका प्रोडक्ट पीके के इक्वल होगा, है ना। और ये सारी मल्टीप्लाई में चल रही है, ये मल्टीप्लाई लिख दिया पीके के साथ, ठीक है। चलो पीके की वैल्यू बोलो। हाँ, पीके की वैल्यू कितनी? हाँ, वो राइट हैंड साइड वाली sin 2 की पावर, ये ऐसे लिख दिया है, sin 2 की पावर k अल्फा, है ना। और बोलो नीचे 2 की पावर k sin अल्फा और cos 2 की पावर k
हाँ देख, अब ध्यान से देखना है यार, जो फॉर्मूला सबसे पहले मैंने ऊपर लगाया था साइन टू थीटा का फॉर्मूला, जिसको याद नहीं है तो याद कर लो, टू साइन थीटा, क्यों इधर देखो, साइन टू थीटा का फॉर्मूला जे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जब मैं इसको बोलूंगा तो मैंने कई बार बोला है आप लोगों से, एंगल कुछ भी हो आप इसको थीटा ही पढ़िए, तो क्या बोलेंगे इसको, साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला लग रहा है, किसकी दिक्कत है, 2 की कमी है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो और 2 का डिवाइड कर दो। तो इस फॉर्मूले से क्या लिख दिया जाए, इसको बोलो, क्या लिख दिया जाए, साइन 2 और थीटा का मतलब 2 की पावर के, और ये 2 की पावर 1 और 2 की पावर के कितना हो गया, ये हो गया। अच्छा यहाँ पे भी 2 और 2 की पावर के का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 2 की पावर के का, तो साइन 2 की पावर के प्लस 1 अल्फा और 2 की पावर के प्लस 1 साइन अल्फा। आ गया क्या, यस सर, राइट हैंड साइड आ गई। 4 n इक्वल टू 1 P1, और जैसे कि आपको पता है कि हर सवाल को हम Pn के इक्वल ले लेते हैं, तो साइन A, ठीक है। P1 माने लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म, और राइट हैंड साइड में रखिए n की जगह 1, तो ये दे देगा साइन स्क्वायर A अपॉन साइन A, साइन स्क्वायर से एक साइन फंक्शन कैंसिल आउट कर दो, साइन A आ गया। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट टर्म साइन A, राइट हैंड साइड में भी हमने n की जगह 1 रखा, साइन A मिला, ठीक है। तो लिख दो इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू k, पी के इक्वल टू साइन A, पी के में सिर्फ इक्वेशन 1 में जहाँ भी आपको n दिखाई दे रहा है वहाँ k लिख दो, साइन A साइन 3A प्लस डॉट 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 साइन n के स्थान पर k लिख दो, तो 2k माइनस 1 और a, और ये साइन स्क्वायर, जैसा कि आपको पता है कि जब हम n की वैल्यू k रखते हैं तो उसको कुछ प्रूफ नहीं करना होता है, बस आप लिख दीजिए इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k बिलोंग्स टू any नेचुरल नंबर। अब फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, पी के प्लस 1, जो भी कैलकुलेशन है पी के प्लस 1 वाली स्टेप में ही आप लोगों को करना है, ठीक है। चलो तो साइन A इक्वेशन 1 देखते जाओ, और जहाँ भी आपको n दिखाई दे रहा है तो n की जगह k प्लस 1 रख दीजिए, साइन A साइन 3A प्लस डॉट 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 साइन, हाँ n की जगह मैं k रखूँगा तो एक स्टेप डायरेक्ट रख दें, तो ये आ जाएगा 2k प्लस 1। आप लोग रफ में सॉल्व कर लेना, ठीक है। साइन स्क्वायर k प्लस 1a अपॉन साइन A, ठीक है। चाहो तो देखो मैं इधर सॉल्व कर दूं, जैसे हमने इसमें 2n माइनस 1 की जगह n की जगह क्या रखा, k प्लस 1 माइनस 1, तो 2k प्लस 2, ये रबर कर लिया करो, तो 2k प्लस 1। तो आप देख रहे हो n को हमने k प्लस 1 से रिप्लेस किया तो यहाँ 2k प्लस 1 आया, तो इस तरह से आया, ठीक है। अब एक जरा सी कैलकुलेशन, मतलब इतनी कैलकुलेशन के लिए इतनी स्टेप्स नहीं लिखेंगे, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ओके। अब आपको पता ही है कि LHS चलाएंगे और RHS बनाएंगे, तो pk प्लस 1 साइन A प्लस साइन 3A
प्लस डॉट 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 साइन 2k प्लस 1a। ओके, और आपको ये भी पता है लास्ट टर्म को छोड़कर प्रीवियस जितनी भी टर्म्स हैं उन सब का टोटल कितने के इक्वल होगा, pk के इक्वल। तो हम pk लिख देंगे लास्ट टर्म के साथ साइन 2k प्लस 1a, और यहाँ pk की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड वाली रख दीजिए, साइन स्क्वायर के ए अपॉन साइन ए प्लस साइन 2k प्लस 1a। ओके, अब हमें इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि हमें थर्ड इक्वेशन की क्या मिल जाए, राइट हैंड साइड, माने pk प्लस 1 की राइट हैंड साइड आ जाए। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। ये एलसीएम आ गया साइन ए, तो ये साइन स्क्वायर एन ए प्लस साइन 2k प्लस 1a और इसका मल्टीप्लाई साइन ए। ओके, बस यहाँ से सवाल के सॉल्यूशन का टर्निंग पॉइंट है, क्या करना है वो आपको बिल्कुल केयरफुली समझ के चलना है। यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में देखने मिला था 4 यूनिट में, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी अगर लिखा हो तो हम उसको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, केवल एक ही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे इस वाली टर्म में। लेकिन इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं पहले, जिससे आपको क्लियर दिखाई देने लग जाए। अब ध्यान से देखना, 2k प्लस 1 को मैं लिख रहा हूँ ऐसे, k प्लस 1 प्लस 1। ओके, लिख सकते हैं 2k प्लस 1 को k प्लस 1 और प्लस 1 में स्प्लिट कर लिया, और साइन यहाँ क्या है 1, तो 1 को लिख सकता हूँ मैं k प्लस 1 माइनस के और a, k से k कैंसिल हो जाएगा, 1 ही बचेगा, ठीक है, और अपॉन में साइन है। यही इस सवाल की स्टेप का टर्निंग पॉइंट है। अगर आपको ये ध्यान आ जाता है तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन बड़ा इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको इससे कंपेयर करें इस फॉर्मूले से, तो k प्लस 1 और k प्लस 1, तो ये तो a की जगह, a वाले एंगल की जगह चलेगा, और b के जगह क्या चलेगा 1 माने a, ठीक है। अब ये रफ करना पड़ेगा, चलो रफ कर देते हैं थोड़ा सा। देखो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, पी के प्लस 1 की, पी के प्लस 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर एन ए प्लस साइन, अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ के ए प्लस ए, ठीक है, और माइनस प्लस का ए। ये ए वाले का इंटू कर दिया के प्लस 1 ए में, और ए 1 का इंटू ए के साथ, फिर साइन के ए प्लस ए माइनस के ए। ओके, के प्लस 1 में इंटू किया तो के ए प्लस ए और माइनस के। अब आपको बिल्कुल दिख रहा होगा क्लियर, क्या दिख रहा होगा, अच्छा यहाँ सॉरी के चल रहा है, यहाँ के एन नहीं चलेगा भाई, अब के में चल रहा है ना सीरीज। ओके, और ये साइन ए। अब देखें इस फॉर्मूले को, अब इसको रीड करते हैं हम, इस पूरे एंगल को ए मानिए, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, क्या बन जाएगा फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, बोलिए, साइन स्क्वायर ए के ए, एन नहीं है के चल रहा है, के ए प्लस, हाँ, साइन स्क्वायर के ए प्लस ए और माइनस साइन स्क्वायर के ए। ओके, बाई फॉर्मूला साइन ए।
तो आप लोग देख रहे हैं कि ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल आउट हो गई और आपका बचा क्या, ये बचा साइन स्क्वायर के प्लस 1a अपॉन साइन ए पी के प्लस 1, और यही आपको राइट हैंड साइड लानी थी पी के प्लस 1 के लिए। तो ये हमारी पी के प्लस 1 की राइट हैंड साइड ये आ चुकी है, जो मैंने थोड़ी रब कर दी, साइन स्क्वायर के प्लस 1a अपॉन साइन ए, साइन स्क्वायर के प्लस 1 अपॉन साइन ए। यहाँ लिख देंगे इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1, और लास्ट में आप क्या लिखेंगे, हैंस इट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैं जो बोल रहा हूँ उस ये हर एग्जाम्पल के लास्ट में लिखा हुआ भी मिल जाएगा, इसलिए हम टाइम ख़राब नहीं करना चाहते। तो आपकी यूनिट 6 कंप्लीट होती है और नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 7, ठीक है, ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए।